फरहान, अभी हम लक्ष्य फिल्म की बात कर रहे थे। आपने बड़ी मेहनत की जी। कई कई महीनों लद्दाख में रहे। अमिताभ बच्चन का भी टाइम खराब किया, वो फिल्म चली नहीं। हाँ, मतलब जो सोचा था कि ये फिल्म जिस तरह की बिजनेस उसे करनी चाहिए बॉक्स ऑफिस में, वैसी बिजनेस उस फिल्म ने नहीं की। और उस वक्त मैं सच कहूँगा रजत जी, मैं मतलब बहुत मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है आपको कि मतलब आप बिल्कुल दिल से मेहनत से काम करो तो हमेशा उसका जो नतीजा है, वो या परिणाम है, वो अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना था उस वक्त कि ऐसा हुआ नहीं। और मगर फिर भी मतलब क्योंकि मतलब दुनिया है, आपको अपने आप को किसी तरह से संभाल कर आगे बढ़ना तो है ही, तो ऐसा हुआ। लेकिन ये दुख मेरे दिल में बहुत सालों तक रहा। वो फिल्म की शूटिंग हमने की थी आईएमए में 2003 में, 2004 में फिल्म रिलीज़ हुई। 2017 में मैं देहरादून गया था और वहाँ पर एक म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था मेरा, और मैं लगभग 13 साल के गैप के बाद देहरादून वापस जा रहा था। तो मैंने आईएमए से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं देहरादून आ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आईएमए विज़िट करूँ। वहाँ पर शूटिंग मैं बहुत की थी, मैं चाहूँगा लोगों से मिलूँ, वो फिर से उन लोकेशंस पर जाऊँ। तो बहुत प्यार से, इज़्ज़त से, मोहब्बत से उन्होंने हमें रिसीव किया, हमें सारी वो जगहें दिखाई। और एक नया मेस वहाँ तैयार हुआ था, विक्रम बत्रा मेस। तो हमें वहाँ बुलाया और सारे जो कैडेट थे वो वहाँ इकट्ठा हुए, कुछ 400-500 लड़के होंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि वाई डोंट यू से अ फ्यू वर्ड्स टू देम। तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्य जो फिल्म बनी थी वो किस वजह से बनी थी। क्योंकि मेरे फादर जो थे वो सन 2000 में या 2001 में वो कारगिल गए थे। वहाँ पर वो फॉलन सोल्जर के कारगिल मेमोरियल पर एक फूल चढ़ाने, श्रद्धांजलि देने। और वहाँ उनकी मुलाकात हुई काफ़ी एक हाई रैंकिंग ऑफिसर से, जिन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये देख रहे हैं जावेद साहब, पूरी दुनिया में, सोसाइटी में लोग कितनी तारीफ़ कर रहे हैं पूरी इंडियन आर्मी की, कि हमने वो कर दिखाया जो मतलब लोग कह रहे थे कि नामुमकिन है। कम मतलब जो सोल्जर्स थे, दे फाइटिंग अपहिल विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मगर फिर भी हमने वो अपना जो मिशंस थे हमने पूरे किए। मगर इस वाह के बाद भी जो ऑफिसर्स की संख्या है, जो यंगस्टर्स ऑफिसर की संख्या में एनलिस्ट करते हैं, वो साल ब साल घटती जा रही है, कि लोगों के लिए ये करियर ऑप्शन कम होता जा रहा है। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, मैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए एक फ़िल्म लिखूँगा, एक कहानी लिखूँगा। तो उन्होंने लक्ष्य फिल्म लिखी। मैं उस फिल्म से, स्क्रिप्ट से बहुत मतलब मैंने भी बहुत एक्साइट हुआ वो स्क्रिप्ट सुनकर। हमने फिल्म बनाई। फिर जैसा आप बता रहे हैं कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ उसका हुआ। तो जब मैं वहाँ था और मैंने ये कहानी सुनाई, तो जो एडजुटेंट मेजर साहब थे, उन्होंने माइक ली और उन्होंने कहा, फरहान जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उन्होंने पूछा उन कैडेट से कि एक बात बताइए कि आप में से कौन कौन जो यहाँ आए हैं, एनलिस्ट किया है आपने, कौन कौन यहाँ आए हैं फिल्म लक्ष्य देखने के बाद। और लगभग 60%, 60% पीपल पुट देयर हैंड्स अप सेइंग वी हैव कम हियर बिकॉज ऑफ। तो उस पल में, उस मोमेंट में मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार जिस चीज़ को मैं सोच रहा था कि ये फेल हुई है, वो तो एक्चुअली फेल हुई नहीं। और ये भी अंदाज़ा हुआ कि हम, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हमारा एक ही बबल है, वहाँ पर हम मुंबई में रहते हैं, तो जो बातें होती हैं वो हमेशा बिजनेस के बारे में होती है, बॉक्स ऑफिस के बारे में होती हैं। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि फिल्में जो हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है, उनकी इफ़ेक्ट जो होती है सोसाइटी पर, वो किस तरह से और कितनी डीप मतलब कभी कभी उसकी पहुँच हो सकती है। तो ये एक रिमाइंडर था मेरे लिए कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी मैं काम करूँगा आगे जाकर, मैं इसमें नहीं फंस जाऊँ कि यार ये वीकेंड का कलेक्शन क्या है। मैं अच्छा काम करूँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स मैं करूँ, क्योंकि एक ऑडियंस है उसके लिए, जो आज अगर ना हो तो कल या परसों तो हो ही जाएगी। तो मैं ऐसे सोचता हूँ। देखिए, नॉर्मली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कोई फिल्म कमर्शियली सक्सेस ना हो, पैसा ना कमाए, जी तो फिर उस तरह की फिल्म पर हाथ नहीं डालना चाहिए। जी लेकिन आप फिर से लद्दाख पहुंच गए, फिर से वॉर पर स्टोरी बना रहे हैं, जी। फिर से वही काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लद्दाख बहुत पसंद है, तो मैं नहीं, लेकिन सच बात है, मैं लक्ष्य के लिए लद्दाख गया था। फिर उसके बाद मैं लद्दाख गया था भाग मिल्खा भाग के लिए।
और अब 120 बहादुर के लिए। और ये कहानियां ही ऐसी हैं, मतलब आप इसके बारे में सोचते नहीं है यार, अगर ये चांद पे भी शूट हुई होती है 120 बहादुर तो मैं चला जाता, सच कहता हूँ। क्योंकि वो जो लोग थे वो किस तरह के लोग थे, किस मिट्टी के बने थे, क्या मतलब क्या पा गए वो, क्या किस तरह से वो लड़े, वो जज्बा क्या था, मतलब वो आपको एज एन आर्टिस्ट भी कैरी करता है। वो हुआ होगा 1962 में, लेकिन उसकी जो एक फीलिंग है, जो एक पैशन है, जो एक एनर्जी है, वो जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, वो आप में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो फिर आपको लगता है कि यार जहाँ भी जाना है, जो भी मतलब -10 में शूट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह मतलब हर सुबह मतलब उठना है, 2:30 बजे 3 बजे लोकेशन पर पहुँचना है, कोई बात नहीं, यू डोंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और ये कहानी मतलब बहुत साल पहले बन जानी चाहिए थी, मगर आज बनी है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। 60 साल पहले जो हकीकत फिल्म बनी थी जी वो भी इसी सिनेरियो पे थी, लेकिन उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। हाँ, उस वक्त स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन जो उसका इंस्पिरेशन जो था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 1964 या 65 में रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त इंडिया चाइना वॉर हो चुका था। हम वो जंग मतलब जो वॉर थी, वो वॉर हम जीत नहीं पाए थे। तो एक मोराल जो था पूरे देश का, वो मोराल थोड़ा डाउन था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाइए, एक गाना भी बना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। तो ये देश को एक सौरों से लिफ्ट करने हाँ की। बिल्कुल एक लिफ्ट करने के लिए ये फिल्में बनी थी, ये गाना बना था। और या बड़ी ब्यूटीफुल फिल्म है हकीकत। तो अब आप क्यों बना रहे हैं? सर वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अलग वक्त में बनी थी वो फिल्म। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बनाते हमारी जीत हुई है, 62 वॉर में तो हमारी हार हुई थी, उस पर फिल्म बनानी है। नहीं सर, मगर लेकिन 62 वॉर में जो हमारी सबसे बड़ी जीत थी वो थी ये बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी कि मतलब इस स्थिति में भी, जब उस वक्त भारत सब कुछ हार रहा था, उसने ज़मीन भी हारी, काफ़ी चीज़ें हारी, एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने जहाँ उन्हें हार नहीं मानी, जो एक पोस्ट था जो उन्होंने नहीं खोया। तो उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी है, कि चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जो कभी कभी एक जंग जैसी हो जिसमें आप बहुत कुछ हारें, लेकिन अगर आप शैतान सिंह जी जैसे और उन 120 जवानों जैसे, मतलब आप में अंदर अगर एक हौसला है, तो आप किसी के भी चीज़ के सामने आप उसे मिलकर, उसे मुकाबला देकर आप लड़ सकते हैं। तो दैट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग्स।